हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने एज का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सुरेश की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, मतलब 6 साल पहले हुई थी। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। देखो, अब जो अर्थमेटिक होता है उसको अपने लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करना अपने को सीखना है। तो देखो, सुरेश की आयु मतलब सुरेश की शादी 6 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे अपने, एक तो पास्ट लेंगे। क्या? पास्ट, मैंने लिख दिया पास्ट। एक लेंगे प्रेजेंट, पी आर प्रेजेंट लिख दिया, और एफ से मैं लिख देता हूँ फ्यूचर। ठीक है बच्चों, अपने इसी के बेस पे चले। अब देखो, आपको जो भी पार्ट दिया है, पास्ट का दिया है, फ्यूचर का दिया है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो उसमें जो भी दिया है वो आप लिखते जाओ। उसने बोला 6 साल पहले शादी हुई थी, मतलब आज से 6 साल पहले शादी हुई थी। ये 6 साल पहले कर दो, माइनस कर दो इसको। 6 साल पहले जाना है तो माइनस, 6 साल बाद जाएंगे तो प्लस। मतलब जितना पहले जाएंगे तो माइनस लिखना है, जितना आगे जाएंगे तो प्लस। ठीक है, अब उसकी वर्तमान आयु सुरेश की उसकी शादी के समय की आयु की 4/5 है। मान लो 5/4 है उसके शादी के समय की आयु। शादी के समय की आयु नीचे वाली मानती है ना, इसने लिखा है ना। ये ध्यान से देखो, सुरेश की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 है। अगर 4 मानेंगे तो 4 इंटू, देखो 4 मानेंगे अपने कि शादी के समय 4 थी। ठीक है, तो अब पूछेगा तो अब क्या बोलेगा कि शादी के समय आयु थी 4, इसका 5/4 है। अब तो ये 4 से 4 कट जाता है, इसलिए ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अपने नीचे वाला इसीलिए मानते हैं कि डेसिमल में ना आ जाए। ठीक है, नीचे वाला आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर आयु 1 मान सकते हो। 1 मानोगे तो 5/4 आ जाएगी। फिर इसका रेशो निकालोगे, देखो 4:5 ही आएगा। ठीक है ना, कि पहले की आयु 6 साल पहले की आयु, 6 साल बाद की आयु। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपने किया होगा तो आपको ये चीज़ें आती होगी। तो देखो, अब अपने चलते हैं। तो 6 साल पहले अपने पास्ट में गए। पास्ट में मान लो इसकी आयु थी 4, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 6 साल बाद 5 होगी। समझ में आ गई बात। अब इसको क्या बोला है इसने, तो इसमें देखो कितने बड़ा है रेशो में। यहाँ से एक्स लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ अटैच है ये। तो कितनी बड़ी है वैल्यू, आप बोलोगे सर एक्स बड़ी है। यहाँ पर कितनी बड़ी है, एक्स। एक्स बड़ी है, तो ये एक्स किसके बराबर है, ये देखो 6 साल के बराबर है। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 6 साल की। ठीक है, अगर आपको एक्स मानना है तो मान लो, अगर ना मानना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या करोगे, आप सीधा इसको लिखोगे। क्या करोगे, देखो पहले कितनी थी, 6 साल पहले 4, अब कितनी होगी 5, तो कितनी बड़ी है। आप बोलोगे सर रेशो में 1 बड़ी है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। 1 की वैल्यू 6। अब 4 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी, 24। 4 छके 24, 6 है ना, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 24। 5 की निकालेंगे तो 30। 30 ईयर होगी, है ना। अब इसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। देखो वर्तमान में उसके बेटे की उम्र, इसकी उम्र वर्तमान में कितनी है, 30 साल निकाल ली। इसकी उम्र का 1/30 है, किसकी, सन की उम्र। 30 का 1/10 कितनी आ जाएगी, 10 से इसको काटोगे तो 3, तो ये आ गई 3 साल। तो इसके बेटे की आयु क्या है, 3 साल, यही पूछा आपको। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो ए और बी की, देखो ये ए लिखा करो, ये लिखा करो, बी लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से पहले पास्ट आएगा पी ए, फिर प्रेजेंट पी आर, फिर फ्यूचर। यहाँ पर रेशो, यहाँ पर रेशो, यहाँ पर रेशो। ये चीज़ें लिख लोगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो ये होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। अकॉर्डिंग तो प्रेजेंट के है, लेकिन जो भी चीज़ दी होती है अपने को, जैसे मान लो यहाँ पर आपको रेशियो दे दिया पास्ट का, और आपको एज देती फ्यूचर की, तो आपको एज फ्यूचर तक जाना पड़ेगा। ये फ्यूचर वाली एज को यहाँ रेशियो में ले आओ। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। बताओ वर्तमान कौन सा है, यहाँ पर आएगा कि रेशियो नहीं आएगा, इसकी सीध में रेशियो लिखो, कितना, 6 अनुपात कितना, 5। देखो इसका कुछ नहीं बोला तो मैंने छोड़ दिया।
6 वर्ष बाद, तो बताओ 6 वर्ष बाद का मतलब हुआ 6 साल आगे जाएंगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे 6 साल। ए 48 साल का है, इसकी उम्र कितनी है, 48 वर्ष। ठीक है, किसकी, ये देखो ए की सीध में ए का अनुपात 6 है, तो 6 साल बाद कितनी, 48 वर्ष है। देखो ये तो था रेशियो, है ना, 6, ये क्या है, 48 वर्ष है, रियल है। तो अब इसने पूछा है 8 साल बाद, 8 साल बाद बी की उम्र पूछी है। तो अपने देखो इसकी उम्र निकाल लेते हैं, प्रेजेंट की निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो भी पास्ट की पूछे या प्रेजेंट की मतलब फ्यूचर की पूछे आप निकाल सकते हो। अब बताओ ये 48 साल है, 6 साल बाद है, अगर मैं 6 साल पहले जाऊँगा तो प्रेजेंट में चला जाऊँगा ना, तो कितनी बचेगी, 42 साल। यहाँ पर देखो कितनी होगी प्रेजेंट में 6, और वैसे कितनी निकल रही है 6 साल पहले 42। देखो ये फ्यूचर में है, 6 साल बाद 48, तो 6 साल पहले निकाल लो, प्रेजेंट में आ जाओगी ना, तो कितनी बचेगी 42। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7, 6 7 42। अब देखो इसकी तो आ गई 42, तो इसकी कितनी आ जाएगी 35, 7 5 35। बात समझ आई क्या। ये देखो 6 की वैल्यू अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है, और ये जो बताया मैंने वो भी सही है। देखो जैसे आप करते हो ना, 6 अनुपात मान लो 5 दिया हुआ है, आपको दे दिया इसकी वैल्यू 42 है, तो इसकी निकालनी है, आप निकालोगे से ये 6 7 42, तो 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ वो सारे तरीके बता रहा हूँ, बस ये भी तरीका बहुत अच्छा है। तो 6 की वैल्यू 42 हो जाएगी, तो 42 किसकी वैल्यू है, 6 की। आपको किसकी निकालनी है, बी की उम्र निकालनी है, प्रेजेंट की। तो 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 7 42, 7 5 35 साल। ये बात समझ में आई क्या। ये कब की उम्र है, ये 35 साल ये रही। आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट की सीध में, प्रेजेंट की है ये 35 साल। 8 साल बाद जोड़ आनी निकालनी है, तो 8 साल जोड़ दो इसमें, तो 43 ईयर इसकी एज आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी की 8 साल बाद कितनी आ जाएगी, 43 साल उम्र आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है उसी प्रकार का, तो करो ए अनुपात बी की वर्तमान आयु का अनुपात, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कितना है, 3:4। मैंने ऊपर थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी कि बाई चांस अगर आपको किसी ने पास्ट का बोल दिया तो आप यहाँ लिख सकते हो, अगर फ्यूचर का बोलेगा तो आगे लिख देंगे। ये है प्रेजेंट की। ठीक है, 8 साल पहले बी, ये देखो 8 साल पहले बी 8 वर्ष का था। देखो यहाँ से 8 साल पहले जाएंगे, 8 साल पहले, तो ये बी कितना साल था, 8 साल का था। देखो 8 रियल दे रखी है अपनी, मतलब इतने साल का था, तो 8 साल पहले 8 साल का था, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट में रहेंगे, यहाँ पर 8 साल उम्र थी, यहाँ पर आएगा तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 8 और 8 16 साल उम्र हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी उम्र कितनी है 4, रेशियो में कितनी है 4, और साल रियल में कितनी है, वर्षों में कितनी है 16। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 चौके 16 4, तो इस 3 की निकाल लो, कितनी आएगी, 4 तिया 12 साल। इतनी बात समझ में आई क्या। अब इसने पूछा है तो 8 साल पहले ए की उम्र, तो देखो ये प्रेजेंट में है, कितनी उम्र होगी इसकी, 3 की वैल्यू 12 निकाली है, तो इससे 8 साल पहले जाएंगे तो 8 माइनस करेंगे, तो कितना, 12 में से 8 गया, 4 साल उम्र आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या। ठीक है, इसकी 4 साल है, इसकी 8 साल है। तो अब देखो इसका अगर रेशियो पूछेगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4:8 है, तो 1:2 आ जाएगा ना रेशियो। अगर पूछे 8 साल पहले, 8 ईयर पहले ए और बी की आयु का अनुपात, तो क्या आएगा 1:2। वो देखो 8 साल बाद कितना है, 3:4। तो रेशियो तो बदलता रहता है, बात समझ आई ना। ठीक है, उनकी आयु का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आई होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का। देखो 8 वर्ष पहले का मतलब प्रेजेंट से आप जाओ पहले जाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट, यहाँ पे ए रेशियो बी बना लो। ठीक है, अब देखो पास्ट में रेशियो दिया क्या, नहीं दिया। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, मतलब 8 साल पहले। ये देखो किसका दिया है, 8 साल, यहाँ प्रेजेंट से 8 साल पहले है, तो 8 साल पहले तो मैं माइनस में 8 ले लेता हूँ। 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, देखो यहाँ से 6 साल बाद कितना है, फ्यूचर हो गया ना, कितना है, आप बोलोगे सर 5 अनुपात कितना है, 7 है। बीच वाला कुछ नहीं दिया प्रेजेंट का। अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक की आयु निकालनी है। ठीक है, फिर अपने इसको करते हैं। अब देखो अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, A/B है 2:3। ठीक है, ये कितने साल पहले, 8 साल पहले,
और देखो यहाँ पर कितना 5 अनुपात कितना है 7 है, 5 अनुपात कितना है 7 है। देखो जब भी क्या हो ए और बी सेम, देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, है ना। 8 साल पहले और 6 साल बाद, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 14। देखो जब भी क्या हो पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो डिफरेंस कर देना, घटा देना, नेगेटिव नेगेटिव सेम चिन्ह हो साइन हो तो घटा देना, विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ दिया करो। देखो 8 साल पहले या 6 साल बाद हो तो देखो पहले और बाद आ गया तो मतलब आप जोड़ दिया करो। तो 8 और 6 कितना इनका डिफरेंस आएगा, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 14 साल का डिफरेंस आ गया। क्यों, बीच वाली ये नहीं थी, सीधा आपने पास्ट से कहाँ आ गए फ्यूचर में आ गए। अब देखो यहाँ पर भी कितना है 14 साल का गैप है, लेकिन एक बात बताओ रेशियो में, देखो यहाँ पे 14 साल है, लेकिन रेशियो में बताओ 2 से 5 गए तो कितना बड़ा 3, यहाँ पर 3 से 7 गए तो कितना बड़ा 4, है ना। यहाँ से कितना बड़ा 4, यहाँ पे 3, लेकिन ये कहता है कि 14 बराबर बढ़ा है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर अपने को करना पड़ेगा। तो देखो इसको बराबर कैसे करते हैं, अभी ये देखो चीज़ें, जब भी अनुपात आपको इस प्रकार बराबर करना हो तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कितना था 2:3, 5:7, यहाँ से देखो कितना बड़ा 3, यहाँ से कितना बड़ा 4, 3 और 4 को बराबर करना हो तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस लो और इसका डिफरेंस लो, कितना आएगा 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2, इस डिफरेंस को इसके साथ गुणा कर दो और ऊपर वाले के डिफरेंस को इसके साथ गुणा कर दो, तो कितना आएगा, नीचे मैं लिखता हूँ, देखो 2 का इसके साथ गुणा करेंगे पूरे अनुपात के साथ, तो 2×2 4, 2×3 6, इसमें ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो सेम ही रहता है। अब देखो यहाँ से बड़ा कितना 1, यहाँ से भी कितना बड़ा 1, देखो ये 1 अनुपात है पहले का, कब का, ये सेम है वही 8 साल पहले का अनुपात है, 8 ईयर पहले, और ये 6 साल बाद का है, तो ये कौन सा है 8 ईयर पहले, और ये कौन सा है 6 साल बाद का। अब देखो यहाँ से 1 बड़ा है 1 बड़ा है, तो 1 की वैल्यू कितनी 14 साल है। अब इसमें से 14 चौके 56 हो जाएगी, इसकी कितनी 14 छिक 84 हो जाएगी, इसकी कितनी, अपने पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी 14 चौके 56, तो ए की आगे कितनी, ए की आगे ए और बी का, इसका है 4, इसका है 6, 14 चौके 56, इसकी 14 छिक 84 और इसकी ये आ गई, ठीक है। अब ये कब की आई थी 4:6, कब का था 8 साल पहले, तो वर्तमान की निकाल ली होगी तो 8 साल जोड़ दो, इसकी कितनी हो जाएगी 8 14 54 कितनी होगी 64 ईयर। समझ में आई क्या बात, ये किसकी है ए की आयु है। तो ये देखो ये आपको सारी सारी चीज़ समझाने के लिए आपको मैंने इतना टाइम लिया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट करोगे तो इसमें टाइम नहीं लगना, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कौन सा 5 नंबर। अब अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो आपको मैंने छोड़ा था आपके लिए। अब देखो ये क्वेश्चन करना है तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो जब भी क्या हो, अब इस क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या है, अमन की आयु, अमन की आयु किसकी, कमल की आयु की आती है, कमल की आयु की आती है, मान लो कमल की आयु 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1। देखो अमन की आयु, कमल की आयु क्या दी, कमल की 2 है तो इसकी 1, इसकी 4 है तो इसकी 2, इस प्रकार तो रेशियो लेना है। तो कमल आज 6 वर्ष का है, कमल आज क्या है 6 वर्ष का है, जब कमल 100 वर्ष का होगा तो अमन की आयु, देखो कमल आज 6 वर्ष का है तो वर्तमान आयु दी हुई ना, अमन की आयु, कमल की आयु की ये प्रेजेंट दी हुई है इसकी, मान लो कुछ नहीं बोला हो तो मान लो प्रेजेंट दी हुई है, ठीक है। इसमें कमल इसी कितने पार्ट है, आप बोलोगे सर 2 पार्ट है, 2 है ना रेशियो में, तो वैसे कितनी है 6 साल, तो कितना हो गया 3 गुना, तो इसको भी कर दो 3 गुना, तो कितनी हो जाएगी 3 साल, किसकी, अमन की। क्या बात समझ में आई क्या। अब दूसरी बात ये बोलता है जब क्या होगा, कमल 100 वर्ष का होगा, कब कितने का 100 साल का होगा, तो इसकी आयु पूछिए आपको, है ना। तो आप बोलोगे सर ये अपने क्या कर सकते हैं, कितनी आएगी, इसकी आधी होगी तो आप बोलोगे सर इसकी तो 50 हो जाएगी, है ना। आपने बोला कि इसकी 2 है तो इसकी 1, इसकी 100 है तो इसकी 50 हो जाएगी, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन वैसा नहीं है ना, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। तो आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आपको थोड़ी सी टेक्निक इसमें यूज करनी होगी, और वो कैसे करनी होगी ध्यान देना होगा। कैसे, ये है अमन, ये है कमल, इसका 1 इसका 2, ठीक है। अब देखो इसकी आयु कितनी है 6 वर्ष, तो इसकी आयु कितनी आएगी
3 साल। ये कब की है? ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल लिया ना, ये दोनों बात है, ठीक है। अब ये कहता है इसकी आयु अगर क्या हो 100 साल हो, 100 वर्ष हो जाएगी जब, मतलब भविष्य में होगी ना, फ्यूचर में, इसकी आयु कितनी होगी? अब देखो इसमें गैप कितना है इन दोनों की आयु में, बताओ। गैप हमेशा सेम रहता है कि नहीं रहता? कि जैसे आप और आपके भाई की उम्र का गैप 2 साल है, तो आपकी कितने साल बाद ही आप पूछो तो उनका गैप 2 साल ही रहेगा। आपके और आपके पिताजी के बीच आयु के बीच में गैप अगर मान लो 28 साल का है, तो वो पूरी उम्र 28 साल का ही गैप रहेगा ना भी। आप छोटे हो 28 साल आपके पिताजी से, या आपके पिताजी आपसे 28 साल बड़े हैं, तो यहाँ पर देखो कितना गैप है। आप बोलोगे सर 3 साल का गैप है इनका, है ना? तो यहाँ पर भी 3 साल का गैप होगा। कितने का? 3 साल का। तो बताओ ये छोटी है कि बड़ी है? ये छोटी है, ये छोटा है अमन, तो ये क्या होगा? 100 में से 3 साल कम, तो ये कितना? 97 ईयर। देखो ये 6 साल का था तो ये 3 का, है ना? ये 100 का तो ये 97 ईयर का। क्या बात समझ में आई क्या? तो आपने ये क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा होगा, और सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से करवाए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आया हो या कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।